हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर यतेंद्र जोशी, जो स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है हमारे इस डिजिटल और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सगा, ये हमारी सबसे पहली क्लास है और इस सबसे पहली क्लास के अंतर्गत जो हम चीजें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान को। जी हाँ, हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान को। हर छोटी बात पर चर्चा करेंगे, हर बड़ी बात पर चर्चा करेंगे, पूरा डीप तरीके से पढ़ेंगे, हर बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। और आज की क्लास में मैं रसायन विज्ञान को प्रारंभ से प्रारंभ करने जा रहा हूं। जी हां, शुरू से शुरू करने जा रहा हूं, वो भी किसके साथ? पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारे पास रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं अर्थात बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो भाई, एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताता हूं कि रसायन विज्ञान जो विषय है बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुलझा हुआ विषय है। हालांकि कुछ कुछ जगह इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही आई थी। जब समय में मैं विद्यार्थी था मुझे भी आया, किंतु देखिए, मेरे शिक्षक ने मुझे एक बात कही थी जो मैं आप लोगों को आज कहने जा रहा हूं। जब तक आप लोगों का ध्येय होगा, मन होगा, तब तक ये विषय जो है वो समझता चलता चला जाएगा। मन लगा के पढ़े, पूरे मन से पढ़े, आराम से ये विषय जो है पूर्ण रूप से आपके समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम पूर्ण रूप से जब हमने भाई सोच ही लिया है कि हमें साइंस मैथ लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, क्या हमने सोच ही लिया है कि हमें मेडिकल फील्ड मतलब बायोलॉजी वाले फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड मतलब मैथमेटिक्स वाले फील्ड में जाना है, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। और जब आपको कोई काम करना है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होना कि हमें करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट डेवलप करना है। ये मेरा वादा है, पूरे मनोयोग से, पूरे इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, किसी भी विषय को अपना सबसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस विषय से प्रेम कर लेना चाहिए। तो विषय जो होता है वो अपने आप बहुत ही शानदार बन जाता है। और ये विषय तो है ही ऐसा जिससे स्वतः ही प्रेम हो जाता है। सभी विषय अच्छे होते हैं, मगर जब सबसे अच्छे की बात आती है तो हम केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला ये ऐसा सब्जेक्ट है या ये एक ऐसा विषय है जो नए बंध बनाना सिखाता है, नए बंधनों की ओर चलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, क्या? जी हाँ, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है भाई? हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस विषय को। देखिएगा, देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जब हमें ये समझना है कि हम रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ विज्ञान के बारे में। और विज्ञान को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? हम इसे प्यार से कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं इसको? प्यार से साइंस कहते हैं। ठीक है, सीधी बात, साइंस की परिभाषा क्या होती है? देखिए, प्रकृति का जब अध्ययन किया जाता है, जी हां, प्रकृति का जब क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो उसके क्रमबद्ध अध्ययन से जो सुव्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि प्रकृति के अध्ययन से प्राप्त, जी हां, जो ज्ञान है उसका जब सुव्यवस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जी हां, विज्ञान। तो बड़ी सामान्य परिभाषाएं हैं। क्या? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त, प्रकृति के क्रमबद्ध, लगातार क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हुई साइंस की अर्थात विज्ञान की परिभाषा। ये हुई सबसे पहली बात। चलिए देखो, विज्ञान के बहुत सारे घटक हैं, जैसे जीव विज्ञान, जैसे रसायन विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे प्राणी विज्ञान, जैसे वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जैसे
कंप्यूटर विज्ञान, मैथमेटिक्स इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। जी हाँ, गणित जो है वो भी विज्ञान का एक भाग है, ठीक है ना। तो हम उसी एक भाग की बात करने जा रहे हैं, और हम किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की बात करेंगे। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री होती क्या है। जी हाँ, देखिए, रसायन विज्ञान कहो या रसायन शास्त्र कहो, क्या कहो? रसायन शास्त्र, दोनों एक ही बात है। सबसे पहली बात तो ये समझना, चाहे रसायन विज्ञान कहो चाहे रसायन शास्त्र कहो, दोनों क्या है? एक ही बात है। और मेरे सखा, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? इन्हें हम प्यार से कहते हैं केमिस्ट्री या केमिकल साइंस। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री और केमिकल साइंस। केमिकल साइंस। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमें इंग्लिश में क्यों बता रहे हो? हाँ, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हम इंग्लिश में जानकर क्या करेंगे? अरे सखा, आप लोगों को इंग्लिश में जानना भी जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप कॉलेज लेवल पर पढ़ोगे तो वहाँ लेक्चरर्स जो होते हैं वो वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलते हैं। और देखो, सीधी सीधी बात सुनो, आपसे जब ये पूछता है कि भाई आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है, तो आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि रसायन विज्ञान का जो है लेक्चर आने वाला है या रसायन विज्ञान है। सब ये कहते हैं केमिस्ट्री, सब कहते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स बोलते हैं। सुना गणित है? किसी ने सुना भौतिक शास्त्र? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी में नाम लेते हैं। तो वर्ड्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आगे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए, तो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के बारे में। क्या होता है रसायन शास्त्र? क्या होता है रसायन विज्ञान? मतलब व्हाट इज केमिस्ट्री और केमिकल साइंस। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। हम देखते हैं पदार्थ जो है, जैसे दूध है, अगर उसके अंदर थोड़ा दही मिला दें तो कुछ समय पश्चात 4-5 घंटे बाद दही जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। पौधे जो हैं, जब उनके ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, है ना, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो ये सब क्या है? पदार्थ जो है वो आपस में अभिक्रियाएं करते हैं। ये क्या है? सब रिएक्शंस हैं। और इन रिएक्शंस का मतलब पदार्थ के संगठन में, पदार्थ के गुणों में जब परिवर्तन हो रहा है तो उन परिवर्तनों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, क्या? देखो, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ के जो मौलिक कण हैं, जी हाँ, जैसे अणु है, परमाणु है, उनमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उनके मौलिक गुणों में परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के मौलिक कणों, पदार्थों के मौलिक कणों, मौलिक कणों, जैसे जैसे आपके पास हो परमाणु, जैसे क्या हो? परमाणु, जैसे हो आपके पास अणु, इत्यादि में, जी हाँ, जो रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ये आपके पास क्या है? रसायन विज्ञान है। कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री है। जी हाँ, यही क्या है आपके पास? रसायन विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री है। या देखो, इसकी एक परिभाषा और बताता हूं मैं, जी हाँ, जो आप लोगों को और अधिक ऐसा कह सकते हैं अच्छी लग सकती है। क्या? देखिए, रसायन विज्ञान का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज खटक से क्लिक होती है। क्या? बहुत जल्दी मेरे सखा एक चीज क्लिक हो जाती है, और वो चीज जो क्लिक होती है वो होती है अभिक्रियाएं। मतलब
क्या विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों और उनकी जो गुणधर्म होंगे, जो अभिक्रियाएं होंगी, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अथवा करके मैं दूसरी परिभाषा लिखता हूं, क्या? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जी हां, एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों तथा पदार्थों के गुणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गुणों, संरचना, हाँ, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जी हां, केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, जी हां। क्या है? रसायन विज्ञान है। जी हां, क्या है? केमिकल साइंस है, केमिस्ट्री है। ये होती है वास्तविक रूप में विज्ञान, मतलब रसायन विज्ञान। अब देखो मेरे सखा, रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप कहेंगे सर दो प्रश्न क्या है? भाई विज्ञान की परिभाषा एक प्रश्न है, रसायन विज्ञान की परिभाषा एक प्रश्न है, और तीसरा इससे जुड़ा हुआ या इससे संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या? देखो, जब भी हम विद्यालय जाते हैं तो कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्या? टीचर जो पूछता है वो क्या पूछता है? भाई आपका नाम क्या है? आप कहोगे कि सर मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्यारा राम सखा। ठीक है, तो फिर पूछेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है? तो अब आपने जो रसायन विज्ञान है वो तो समझ ली क्या होती है, और अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्या कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है मेरे सखा, ये हमें पता होना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतनी केमिस्ट्री आज तक पढ़ के आ चुके हो ना, 8th में, 9th में, 10th में, क्या आप लोगों को याद है, क्या आप लोगों को पता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो मेरे सखा ध्यान से समझ लीजिएगा कि रसायन विज्ञान का जो जनक है, किसका? रसायन विज्ञान के जनक का नाम जो है वो है एंटोनियो लेवोशियर। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनियो लेवोशियर को माना जाता है। किसे माना जाता है? एंटोनियो लेवोशियर को माना जाता है। जी हां, किसको? एंटोनियो लेवोशियर को माना जाता है ना? कौन है? एंटोनियो लेवोशियर को माना जाता है। किसका? केमिकल साइंस का जनक, केमिस्ट्री का जनक। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनियो लेवोशियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड वी आर द सन ऑफ केमिस्ट्री। जी हां, हम रसायन विज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, रसायन विज्ञान से पोषण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? याद रखना मेरे सखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। अरे हम जब भी बता देंगे, हैंड टू हैंड बता देंगे कि रसायन विज्ञान के जनक का नाम एंटोनियो लेवोशियर है। क्या नाम है? एंटोनियो लेवोशियर नाम है। किसका? रसायन विज्ञान का जो जनक है उनका नाम क्या है? एंटोनियो लेवोशियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका नाम हो गया है। देखो ये एक और चीज आ गई। ठीक,
अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहां तक की तो बात हो गई। अब ये तो पता चल गया कि रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लैवोसियर है। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें पदार्थों के गुणों को, रासायनिक संरचनाओं को और जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। मगर और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या कि रसायन विज्ञान में भारतीयों का क्या योगदान रहा है, क्या रसायन विज्ञान में भारतीयों का क्या योगदान रहा है। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं और अगले पेज पर बात करते हैं। क्या रसायन विज्ञान में भारतीयों का योगदान। रसायन विज्ञान में भारतीयों का योगदान। किसका योगदान? भारतीयों का। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, भारतीयों का योगदान। ओके, चलिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन केमिस्ट्री। जी हाँ, क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन केमिस्ट्री। जब भी हम इस विषय पर बात करने जाते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन केमिस्ट्री, तो हम सिर्फ एक बात लेते हैं, मतलब हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अरे भाई, हम इंडियंस ने काम ही इतने किए हैं कि हमारे पास इनकी असंख्य संख्या है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे योगदान है। बट एक चीज बता देता हूं, भारतीय जो रसायन विज्ञान है उसका जनक है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे या प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, या राय कह दो, एक ही बात है। उन्हें कहा जाता है, जी हाँ, भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह। जी हाँ, क्या? पितामह। अब पितामह क्या होता है? पितामह होता है पिताजी के पिताजी, मतलब दादाजी। अब देखो, यहां तो हमने यही कहा कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनियो लैवोसियर। मगर जब इंडियंस की बात आई तो इंडियंस ने क्या कह दिया? जी हां, हमारे भारतीय रसायन विज्ञान के पितामह मतलब दादाजी कौन है? जी हां, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे या प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय। आपने इनके बारे में पिछली क्लास के अंदर निश्चित रूप से पढ़ा होगा, प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब यहां से ध्यान देना, यहां जो हिंदू वर्ड है वो किसी धर्म को नहीं दर्शाता। क्या? जो हिंदू वर्ड है वो किसी धर्म को नहीं दर्शाता। ये हिंदू वर्ड हिंदुस्तान के लिए प्रयोग में आया था, धर्म के लिए प्रयोग में नहीं आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। क्या? देखिए, यहां पर मैं जो पॉइंट्स है वो लिखता हूं। भारतीय रसायन विज्ञान के पितामह, विज्ञान के पितामह के पितामह प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, चंद्र राय। राय देखो, राय की स्पेलिंग होती है RAY और यही स्पेलिंग रे की होती है, तो कुछ जगह इनको रे लिखा गया है। ठीक है, वास्तविक रूप में राय है। ठीक है ना, जी हाँ, प्रफुल्ल चंद्र राय थे। कौन था? प्रफुल्ल चंद्र राय थे। आगे क्या बताया मैंने? आगे मैंने ये बताया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या? इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था? जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ठीक है ना, ठीक। जी हाँ, क्या नाम था बुक का? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। जी हाँ, सन 1901 में 1901 सन 1901 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। और भाई देखो, पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? क्या?
हमारा पॉइंट ये है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो हम आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। जी हाँ, क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। जी हाँ, नाम क्या था? नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये इसका नाम था। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इस पुस्तक का नाम था। ठीक है ना? अब ध्यान से समझो भाई, 1901 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इसी बुक में कंप्लीट वर्णन था इनका भी और इनसे रिलेटेड खोजों का भी। तभी इन्हें क्या संज्ञा दी गई मेरे सखा? तभी इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। पितामह होता है पिताजी के पिताजी, मतलब दादाजी। एकदम स्पष्ट तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना? आपने सुना भी होगा क्या, भीष्म पितामह, है ना? तो वो उनमें मतलब श्रेष्ठ थे, या ये कह सकते हैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है घर का वो पितामह हो जाएगा। जी हाँ, तो वो दादाजी होंगे, दादाजी से ऊपर की जो पीढ़ियां होंगी वही होंगे। ठीक है ना? चलिए, ये प्रारंभिकरण है भारतीयों का योगदान का। उसके बाद देखो, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। क्या? एक लौह स्तंभ है, क्या? दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में लौह स्तंभ है। जी हाँ, क्या? दिल्ली में क्या है? लौह स्तंभ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा भी हो, ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से देखा होगा। और जो हमारे स्टूडेंट दिल्ली से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब दिल्ली के जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो निश्चित रूप से देखा ही होगा। भाई साहब, दिल्ली में जो ये लौह स्तंभ है, ये खुले वातावरण के नीचे, जी हाँ, धूप, गर्मी, है ना, बारिश, सब कुछ सहता है, सब कुछ सहता है। सर्दी, ओस, ओलावृष्टि, सब कुछ सहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबके संपर्क में है। मगर इस लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी है। जी हाँ, कुतुब मीनार के पास है। क्या? जी हाँ, कुतुब मीनार के पास है लौह स्तंभ, और इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है मेरे सखा। क्या नहीं लगी है? जंग नहीं लगी है। तो इस पर अभी भी शोध का विषय चल रहा है। फिर आप कहेंगे सर इस पर जंग क्यों नहीं लगी? इस पर अभी भी शोध चल रहा है कि जब लोहों का कोई स्तंभ जो है वो खुले वातावरण में है, आप खुद स्वयं कीजिए ना, कोई लोहे का एक टुकड़ा लीजिए और उसे पानी में पटक दीजिए, या जब बारिश आए तो खुली छत पर रख दीजिए, देखोगे कि उसके अंदर जंग लग जाती है। क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। मगर इस पर देख लो, अभी तक जंग नहीं लगी है। ठीक है ना? जी हाँ, दिल्ली में लौह स्तंभ अभी तक जंग रहित है। जंग रहित है, जो भारतीयों के रसायन विज्ञान, भारतीयों के रसायन विज्ञान अद्वितीय समझ को दर्शाता है। समझ का विशिष्ट नमूना है। क्या है? विशिष्ट नमूना है। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर अभी तक जंग नहीं लगी है, इसका तात्पर्य क्या है? अरे ये लौह स्तंभ जो है ना, ये कब निर्मित करवाया गया? 16वीं सदी से। और अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। क्या कहा? 16वीं सदी से निर्मित करवाया गया, और अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, और आज तक देख लो जंग नहीं लगी है। तो भारतीयों की समझ का ही तो है।
ठीक है ना। और ये भी बता देता हूं, जी हाँ, विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज जापान और जर्मनी विशेष रूप से आज तक इनमें इस विषय पर शोध हो रही है। लोह स्तंभ जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध का विषय है। क्या कहा? जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें शोध हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर शोध हो रहा है, मतलब प्रयोग चल रहे हैं कि भाई साहब सब में जंग लग जाती है तो इसमें जंग क्यों नहीं लगी है। ठीक है ना, ये शोध चल रहा है कि इसमें अभी तक जंग जो है वो क्यों नहीं लगी है। 16वीं सदी से ये निर्मित हुआ था। कौन सी सदी से? 16वीं सदी में ये निर्मित हुआ था। और वर्तमान समय तक की बात करें तो अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। और जब इसमें जंग नहीं लगी है तो इसका क्या कारण है कि इसमें जंग आज तक नहीं लगी है? इस पर अभी तक क्या हो रहा है? शोध हो रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। जी हाँ, और भारतीयों से ज्यादा विदेश की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें इसमें शोध ज्यादा होते हैं। क्या? उनमें इनमें शोध ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये लौह स्तंभ जो है। और कब निर्माण करवाया गया लौह स्तंभ का? जी हाँ, लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है ना, जी हाँ। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, आपने बहुत सारे मतलब नाम तो सुने होंगे। क्या आपने बहुत सारे नाम तो सुने होंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में? और बात करूं तो देखो, जैसे हाँ, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि कणाद। क्या? महर्षि कणाद। जी हाँ, क्या? महर्षि कणाद ने। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना भाई, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा दिया मैंने, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। चलो देखो, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। जी हाँ, और ऐसा कहा जाता है ईसा मसीह से 800 साल पहले। तो देखो कितनी पुरानी बात हो गई। ठीक है ना, जी हाँ, कितनी पुरानी बात हो गई। एक्चुअली में क्या, महर्षि कणाद एक दिन बैठे थे और एक लकड़ी को तोड़ रहे थे। हैं, तोड़ते 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 उन्होंने ये सोचा और तोड़ू और तोड़ू और तोड़ू। है, फ्री थे भाई साहब, एकदम फ्री, है ना। क्या थे? फ्री इंसान थे। जैसे जैसे कि जब कोरोना चल रहा था उस समय क्या लोग फ्री हो गए थे घर में बैठे बैठे, तो लोग कुछ भी करने लगे थे। हैं, आपने वो जोक्स सुने होंगे कि आज पता चला कि 50 रुपए की भुजिया के पैकेट के अंदर 4,48,272 दाने आते हैं, है ना। मतलब फ्री थे लोग इस तरीके से। अभी ध्यान से सुनो, एक दिन महर्षि कणाद भी फ्री थे। हाँ, उस समय कोरोना नहीं हुआ करता था। अब आगे सुनिएगा, जब महर्षि कणाद जो थे वो एकदम फ्री थे तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी को तोड़ना 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 ये कंटिन्यू जारी रखा। जब लकड़ी को तोड़े तो अंत में एक ऐसे हिस्से पर पहुंच गए जिसको और तोड़ना या काटना पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है जिसको और टुकड़े करना संभव नहीं होता है, और उसे उन्होंने नाम दिया परम अणु। क्या नाम दिया? परम अणु। और बाद में हम आ गए तो हमने उसको, डाल्टन ने उसको परमाणु अर्थात एटम शब्द के रूप में जान लिया। किस शब्द के रूप में जान लिया? एटम शब्द के रूप में जान लिया था। क्लियर हुई बात? जी हाँ, किसने? डाल्टन ने जाना था। मगर वास्तविक प्रतिपादन कहां से हुआ था? महर्षि कणाद से हुआ था। इनके अलावा भी देखो, जैसे वाघभट्ट है, गोविंदाचार्य है, नागार्जुन है, इन्होंने भी विशेष योगदान दिए हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी इनसे पूर्व। जी हां, वाघभट्ट, गोविंदाचार्य, है ना, और नागार्जुन ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में
क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हैं, विशेष योगदान दिए हैं। ठीक है ना, ये किया है। चलिए अब आगे की बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखो, न्यूटन ने जो किया, आइंस्टीन ने जो किया, डाल्टन ने जो किया, थॉमसन ने जो किया, रदरफोर्ड ने जो किया, बोर ने जो किया, वो हमारी पुस्तकों में छपा है, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। मगर हमारे मतलब इस शिक्षा प्रणाली की सबसे मुख्य समस्या यही है क्या, कि जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे जीनियस थे, उनका वर्णन नहीं है, केवल नाम मात्र रह गया है। मेरे सखा, एक बात बहुत ही दावे से कहता हूं और ये वास्तविकता है। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब विदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने भी उन यूनिवर्सिटीज़ की बुक पढ़ी है, फॉरेन जो ऑथर्स है उनकी बुक पढ़ी है, उन बुक्स के अंदर जो हमारे यहाँ के जैसे वाघ भट्ट है, गोविंदाचार्य, नागार्जुन है, महर्षि कणाद है, वराह मिहिर है, भास्कराचार्य है, इनकी थीसिस जो है, इनके सिद्धांत जो है वो पढ़ाए जाते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रे के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, किंतु समस्या हमारे साथ है कि हम इस पाश्चात्य जो विषय वस्तु है उसके पीछे ज़्यादा भागते जाते हैं। ये थ्योरीज के पीछे हम लोग ज़्यादा भागते जाते हैं। थ्योरी सबकी सेम है, मगर जो प्रमाण है वो इनकी प्रमाणिकता में अधिक है, किंतु हमारा सिलेबस ऐसा है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से ये नहीं कहता कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, क्या मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी बुक्स में हम वो नहीं पढ़ेंगे, मगर मैं आपसे ये भी कहता हूं, अगर आपको भविष्य में मौका मिले, जी हाँ, तो इन सब के थीसिस भी पढ़ना, क्या इन सब की थ्योरीज भी पढ़ना। फिर आप कह सकते हो कि सर आप ही पढ़ा दो, तो देखो हम लोग लिमिटेड सिलेबस पर, जो आपका सिलेबस है उसी पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित समय होता है 7 महीने 8 महीने का, और उस दौरान आपको पेपर कैसे लाना है, मार्क्स कैसे लाना है, आपकी इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ानी है, आपको सब विषय का ज्ञान कैसे होगा। क्यों? क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर आप में से आगे जाकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई MBBS कॉलेज के लिए MBBS के लिए अप्लाई करेगा, है ना, नीट के, एम्स के, इनमें अप्लाई करेगा, कोई IIT में जाएगा, कोई NIT में जाएगा, कोई किसी और कॉलेज में जाएगा, कोई BSc करेगा, कोई डिफेंस में जाएगा, है ना, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, कोई टीचर ही बनकर आएगा। तो सब अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमें ये ज्ञान देना आवश्यक है। मगर मैं आप लोगों को ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो इन सब चीज़ों पर विचार जरूर कीजिएगा, इन सब चीज़ों को जरूर समझिएगा जब आपको समय मिले, जब आपको मौका मिले। जी हाँ, बड़े होकर भविष्य में जब आप लोग अपने जो मुकाम है, अपने जो माता पिता के सपने हैं वो पूरा कर लें, अपने सपने पूरा कर लें, तब एक समय जरूर आता है जब आपको अगर पढ़ने की इच्छा हो तो इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हुई जैसे लोह स्तंभ के बारे में, या महर्षि कणाद हो गया, वाघ भट्ट हो गया, गोविंदाचार्य हो गया, जी हाँ, नागार्जुन हो गया। और अगर हम ये इन बातों पर विचार करते हैं, और हमने अभी बताया था प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय को वो पितामह कहलाते हैं। इनके अलावा जो वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, क्या वर्तमान समय की बात करते हैं, तो अनेक रसायनज्ञ जो हैं वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं? क्या वर्तमान समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान समय में भी, वर्तमान समय में भी जी हाँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान समय में भी अनेकों भारतीय, सो मैनी इंडियंस, अनेकों भारतीय क्या कर रहे हैं? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर CNR है ना, मतलब प्रोफेसर जो CN राव है वो, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो देखो एक विशेष नाम भी बताऊंगा मैं आपको। जी हाँ, आप लोगों ने IUPAC का नाम सुना होगा। क्या आप लोगों ने IUPAC का नाम सुना होगा? मैं एक IUPAC के एक ऐसे सदस्य से आप लोगों को मिलवाऊंगा भी जो वर्तमान समय में राजस्थान, मतलब मिलवाऊंगा मतलब उनका नाम बताऊंगा, जो वर्तमान समय में राजस्थान विश्वविद्यालय अर्थात राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जी हाँ, उच्च प्रोफेसर के पद पर कार्य नियुक्त हैं। जी हाँ, वो काम भी कर रहे हैं एज अ टीचर, और वो IUPAC में साइंटिस्ट भी हैं। IUPAC केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था। जी हाँ, इस दुनिया में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी खोज होगी उसे मान्यता प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे यहां पर बात करें तो क्या, प्रोफेसर CN राव है ना, कौन, प्रोफेसर CN राव। ऐसे ही प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, कौन, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता। जी हाँ, बड़े नाम है ये, वो भी किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। जी हाँ, और ऐसे ही कौन है, जी हाँ, ऐसे ही देखिए और है हमारे पास प्रोफेसर सुखदेव। जी हाँ, प्रोफेसर CR मेहरोत्रा, ठीक है ना, प्रोफेसर RA माशेलकर, RA माशेलकर, प्रोफेसर सुखदेव, ठीक। ऐसे ही प्रोफेसर मल्होत्रा जी के बारे में मैंने आपको बताया, कौन है, जी हाँ, क्या, देखिए उनका नाम है मेहरोत्रा और वो है RC मेहरोत्रा। क्या, RC मेहरोत्रा। जी हाँ, RC मेहरोत्रा। एक चीज और बता देता हूं, थोड़े ही समय पहले जो ये हमारे प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब हैं, इनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात ये क्या है, स्वर्गीय है। क्या है, स्वर्गीय है। एक है MM शर्मा, ये जयपुर से हैं भाई। क्या, प्रोफेसर MM शर्मा, MM शर्मा, ही बिलोंग्स टू जयपुर, ठीक है ना। और एक नाम और बताता हूं, ये तो बड़े नाम, मतलब बड़े नाम हो गए सारे के सारे। एक और बताता हूं, इनका नाम है डॉक्टर परमानंद शर्मा, ठीक है ना। ये IUPAC के सदस्य हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्य नियुक्त हैं। जी हाँ, किसके, प्रोफेसर के पद पर कार्य नियुक्त हैं। किसके सदस्य हैं, IUPAC के सदस्य हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि IUPAC में वैज्ञानिक हैं, वर्तमान समय में हंगरी में, जी हाँ, ये IUPAC के लिए काम करते हैं, वहां पर नई नई खोजें करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं ये सारे के सारे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप में से जो सोचेगा वो भी यहां तक अवश्य ही पहुंचेगा। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद बिल्कुल आप लोगों के साथ है। तो ये है भारतीयों का रसायन विज्ञान में योगदान। क्या योगदान रहा है भारतीयों का रसायन विज्ञान में, एक बार वापस से ले आता हूं। क्या, 1901 में जो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उसी के आधार पर, जी हाँ, क्या, जो रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा गया, जी हाँ, प्रफुल्ल चंद्र रे को कहा गया, दादाजी। फिर आगे बात करते हैं। आगे बताया कि जो ये लौह स्तंभ है, जी हाँ, लगभग 1600 वर्षों से खुले में है। कब से, 1600 वर्षों से खुले में। खुले में मतलब मुक्त आकाश के नीचे,
मुक्त आकाश के नीचे। देखो जब ये खुले में है फिर भी क्या नहीं हो रहा, जंग नहीं लग रही है, फिर भी क्या नहीं हो रहा, ये जंग रहित है, इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। ये चर्चा का विषय है, शोध का विषय, जिस पर वैज्ञानिक शोध भी कर रहे हैं। क्या शोध भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो महर्षि कणाद जो है उनके लिए जब हम बात करते हैं, है ना, तो उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। वाघभट्ट, गोविंदाचार्य, नागार्जुन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय के जो प्रोफेसर्स हैं उनके, या वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रसायनज्ञ हैं उनके बारे में जब हमने बात की तो प्रोफेसर CN राव, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, RA माशेलकर, प्रोफेसर सुखदेव, RC मेहरोत्रा, जिनका कुछ समय पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था, और प्रोफेसर MM शर्मा, जी हाँ, ये लोग जो हैं उनका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और डॉक्टर परमानंद मिश्र जो हैं, डॉक्टर परमानंद शर्मा जो है वो IUPAC के वर्तमान समय में सदस्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम करते हैं, कार्यरत हैं। क्लियर हुई बात, बहुत जरूरी तरीके से ये चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके पास एक पोर्शन हो गया, एक सेगमेंट हो गया। अब देखो, अब दो चीजें हैं। पहले तो रसायन विज्ञान जो है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर देखिए रसायन विज्ञान का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा, और दूसरा जो रसायन विज्ञान का महत्व है हम वो समझ सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कर देता हूं, ठीक है ना। क्या, जी हाँ, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण का वर्गीकरण। देखो जो द्रव्य अर्थात पदार्थ है उन्हें आसानी से, सरलता से समझने के लिए, जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं उन्हें आसानी से या सरलता से समझने के लिए रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया गया। क्यों किया गया रसायन विज्ञान का वर्गीकरण? जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री इसीलिए किया गया, द्रव्य अर्थात पदार्थ को सरलता से अध्ययन किया जा सके। द्रव्य अर्थात पदार्थ का कैसे सरलता से अध्ययन किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, इसके लिए, जी हाँ, इसके लिए रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कर दिया मेरे सखा। किसका? केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर दिया, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना। अरे मेरे सखा जैसे ही क्लासिफिकेशन किया तो कितने भागों में बांटा, इनको देखेंगे एक बार और सबके हम नाम भी करेंगे। देखो आपने जब सुने होंगे तो आप जैसे ही यहां पर पढ़ने के लिए आए, मतलब जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर्स ने बात की होगी या सुना भी होगा आपने, क्या? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे सुना होगा। जी हाँ, ये आपने निश्चित रूप से सुने होंगे। तो बता देता हूं मैं आपको। क्या? सबसे पहली बात, एक होता है आप लोगों के पास भौतिक रसायन। क्या होता है? एक होता है भौतिक रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। क्या होता है? भौतिक रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है आप लोगों के पास अकार्बनिक, क्या? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहो या रसायन शास्त्र कहो, एक ही बात है। इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं इसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे ही बात करते हैं आगे की।
अगला है आपके पास कार्बनिक रसायन। क्या है आपके पास अगला? कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो देखिए, कार्बनिक रसायन शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम प्रयोग के लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विश्लेषण केमिस्ट्री, अर्थात जी हां, क्या कहते हैं उसे? एनालिसिस या एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या? विश्लेषण रसायन शास्त्र। कौन सा रसायन शास्त्र? विश्लेषण रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, ठीक है ना? तो विश्लेषण रसायन शास्त्र जो होता है वो कहलाता है एनालिसिस केमिस्ट्री। विच वन दैट इज एनालिसिस केमिस्ट्री, ठीक है ना? क्या कहलाता है? एनालिसिस केमिस्ट्री कहलाता है। एक हमारे पास होता है कृषि रसायन शास्त्र। जी हां, क्या होता है? कृषि रसायन शास्त्र होता है। रसायन शास्त्र ये होता है हमारे पास एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। जी हां, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसे एग्री कैम बोल देते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट में क्या कह देते हैं? इसे एग्री कैम कह देते हैं। तो देखो, 5 भाग तो ये हुए, ठीक। ऐसे ही आपके पास क्या होता है? जैव रसायन होता है, औद्योगिक रसायन होता है, ठीक है ना? चिकित्सा रसायन होता है। 5 भाग। छठे पर बात करते हैं, क्या? 6th नंबर पर आपके पास जैव केमिस्ट्री, जैव रसायन शास्त्र। इसे कहते हैं बायोकेम शॉर्ट में, और ये है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के पास एक होता है चिकित्सकीय रसायन। कौन सा रसायन शास्त्र? चिकित्सकीय रसायन शास्त्र। जी हां, जब हम चिकित्सकीय रसायन शास्त्र को कहते हैं मेडिकेमिस्ट्री। चिकित्सकीय रसायन शास्त्र, इसे क्या कहते हैं? मेडिकेमिस्ट्री कहते हैं। मेडिकेमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना? ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो एक हमारे पास आती है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसी एक हमारे पास होती है औद्योगिक रसायन। कौन सी? औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, यह था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? इंडस्ट्रियल। केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर हम बात करते हैं आगे, एक होती है हमारे पास पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। पर्यावरणीय रसायन क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मेंटल केमिस्ट्री। तो ये 10 भाग हैं रसायन विज्ञान के। किसके मेरे सखा? 10 भाग हैं रसायन विज्ञान के। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखो। क्या? भौतिक रसायन शास्त्र, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन शास्त्र, एनालिसिस केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको, कृषि रसायन शास्त्र, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, नेक्स्ट है जैव रसायन शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री, चिकित्सकीय रसायन शास्त्र, मेडिकेमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और पर्यावरणीय रसायन जो है वो कहलाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखो, 2 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं आपको। क्या? अब आप ये सोच रहे हो सर इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़नी है। रुक जाओ, धैर्य रखो, इतना परेशान नहीं होना है। क्यों? डोंट फियर, उत्कर्ष इज हियर एंड डोंट फियर, यतेंद्र सर इज हियर।
अबाउट केमिस्ट्री यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ फियर। जी हाँ, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको वो पढ़नी है जिनके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, ऐसे करके स्टार बना देता हूं। ये लीजिए, एक तो ये पढ़नी है आपको, एक आपको ये पढ़नी है और एक आपको ये पढ़नी है। ये 3 केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। और चौथी केमिस्ट्री जो सिर्फ एक चैप्टर के अंदर खत्म हो जाती है, वो कौन सी है? ये है आप लोगों के पास। कौन सी? पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिर्फ एक चैप्टर में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होगे कि सर बाकी फिर हम अब कैसे पढ़ेंगे, है ना? अब आप ये सोच रहे होगे कि सर बाकी हम कैसे पढ़ेंगे, हमें क्या पता कौन सी ऑर्गेनिक है, कौन सी इनऑर्गेनिक है, कौन सी फिजिकल है। सब मुझ पर छोड़ो, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। देखो, अभी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ोगे, जब पदार्थों को मापना पढ़ोगे तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जब तत्वों के गुण पढ़ोगे, है ना, तो वो आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं करना सीखोगे, तब वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पर्यावरणीय रसायन एक ही चैप्टर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा मैंने अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री बताई। फिर आप ये कह रहे हो सर बाकी का क्या? अरे बाकी के छोटे छोटे सेगमेंट्स आप भिन्न भिन्न स्थानों पर पढ़ते रहोगे। बाकी वो है, जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको यही पढ़नी पड़ेगी या यही आपको पढ़नी होंगी। ठीक है ना, यही पढ़नी होंगी और कुछ नहीं होगा। चलें आगे। चलिए देखो, मैं आपको जो 3 रसायन विज्ञान है उनकी सामान्य सी परिभाषा बता देता हूं। सबसे पहले किसकी? भौतिक रसायन शास्त्र, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र। ये समझो कि इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है ना? देखो, हमें क्या पढ़ना है वो हमें बहुत जरूरी पता होना चाहिए। तो देखिए, सीधी सीधी सी ये बात होती है कि द्रव्य की संरचना और उसके भौतिक गुणों का अध्ययन, क्या? पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना एवं इसके भौतिक गुणों का अध्ययन। कौन से गुणों का? भौतिक गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन। जी हाँ, पदार्थ की जो संरचना है वो और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका, या केमिकल नहीं कहा, रासायनिक गुण नहीं कहा है, क्या कहा है? केवल भौतिक गुण कहा है। पदार्थ की संरचना एवं इसके भौतिक गुणों का अध्ययन जो होता है वो किस रसायन में, विज्ञान में करते हैं? अध्ययन भौतिक रसायन शास्त्र में करते हैं। भौतिक रसायन शास्त्र में करते हैं। किस में? भौतिक रसायन शास्त्र मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, शास्त्र में करते हैं। ठीक है ना? ये तो हुई सबसे पहली रसायन विज्ञान। दूसरी रसायन शास्त्र कौन सी है? अकार्बनिक रसायन शास्त्र। कौन सी? अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। जी हाँ, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है आपके पास अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किन चीजों का हमें अध्ययन करना है, किसके अंतर्गत? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के बनाने की विधियां, अयस्कों से तत्वों का निष्कर्षण, इनके गुण और उपयोगिता। क्या? विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, और अयस्कों से तत्वों को कैसे निकालेंगे वो, और उनके गुण और उपयोगिता जो है उसका अध्ययन करना है। क्या? विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण, विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण की विधियां, कॉमा, अयस्कों से
जी हाँ, जो ओर्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उन अयस्कों से, उन खनिजों से किसका, तत्वों का, कौमा धातुओं का निर्माण, सॉरी धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण, इनकी उपयोगिता, नहीं पहले इनके गुण, इनके गुण व इनकी उपयोगिता, इत्यादि का अध्ययन, इन सब की जो स्टडी है वो कहां करेंगे, जी हां, इत्यादि का अध्ययन कहां करेंगे, अकार्बनिक रसायन शास्त्र में करते हैं। कहां करते हैं, अकार्बनिक रसायन शास्त्र में करते हैं, रसायन शास्त्र में करते हैं। अकार्बनिक रसायन शास्त्र जो होता है उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। अब कौन सी बची, अब बची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बच गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या बच गया, कार्बनिक रसायन शास्त्र बच गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच गई है। जी हाँ, क्या, कार्बनिक रसायन शास्त्र। जी हाँ, क्या, कार्बनिक रसायन शास्त्र बचा है, कार्बनिक रसायन शास्त्र। इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो इसके अंदर कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बनों और उनके व्युत्पन्नों और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा मैंने, जी हां, इस विज्ञान के अंतर्गत इसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों। अब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न निश्चित रूप से कार्बनिक यौगिक होगा, याद रखना। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा, दैट विल बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या, दैट विल बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनमें हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों, व्युत्पन्न मतलब जो उनसे उत्पन्न होंगे, जो उनसे उत्पन्न होंगे, व्युत्पन्नों के गुणों, पहले तो के निर्माण, कोमा गुण। जी हां, कि इनका निर्माण कैसे होगा, इनके गुण क्या होंगे, तथा इनकी संरचना, संरचना, इनके उपयोगिता एवं रासायनिक अभिक्रिया, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, जी हाँ, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये रसायन विज्ञान जो है वो आपको पढ़नी है, और एक पर्यावरणीय रसायन जो है वो आपको पढ़नी है, जिसमें पर्यावरण जो है उसके संरक्षण के लिए रसायन कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे उपयोगी है, उसके बारे में अध्ययन करना है। रसायन के द्वारा रसायन के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा जो पर्यावरण है वो कैसे प्रदूषित होता है उस पर अध्ययन करना है। ठीक है ना, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है, ओजोन परत टूटती है ना, ऐसे ही आपको इस बात का भी अध्ययन करना है, या हमें इस बात का भी अध्ययन करना है कि केमिस्ट्री के द्वारा हम रसायन जो है, या केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान जो है, उसके द्वारा पर्यावरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, पर्यावरण में जो प्रदूषक हैं उनकी मात्रा को कैसे कम या नियंत्रित कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान में किया जाएगा वो है एनवायरमेंटल साइंस, अर्थात पर्यावरणीय रसायन। जी हाँ,
जो आपके पास केवल एक चैप्टर के अंतर्गत समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, केवल एक चैप्टर के अंतर्गत समाप्त हो जाएगा, बट ये आपके पास 2-2, 3-3 चैप्टर्स में चलेंगे और एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है आपके पास केमिस्ट्री। और जी हाँ, हर मापदंड, हर पैमाने पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, है ना, चाहे आप डिफेंस में जाएं, चाहे आईआईटी में जाएं, चाहे आप नीट में जाएं या एम्स, जो भी आपका लक्ष्य हो, टीचर बनने की प्रयास करेंगे, साइंटिस्ट बनने का प्रयास करेंगे, आपका जो भी लक्ष्य होगा, जी हाँ, निश्चित रूप से रसायन विज्ञान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखो, आज के इस सेगमेंट पे हमने जिन चीज़ों पर बात की है, क्या कह रहा हूं मैं, आज के इन सेगमेंट में हमने जिन चीज़ों पर बात की, तो मैंने पहले ही बताया कि 11th क्लास केमिस्ट्री का ये सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने रसायन विज्ञान को जाना, रसायन विज्ञान के जनक को जाना, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के महत्व को जाना। उसके बाद हमने, जी हाँ, जो रसायन विज्ञान का वर्गीकरण है वो किया। इसके 10 भाग हमने लिखे और इन 10 भाग में से जो 3 भाग आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं उनकी परिभाषाएं जो है वो हमने लिखी है। जी हाँ, उनकी परिभाषाएं जो है वो हमने लिखी है। अब हमें क्या पता करना है, जी हाँ, हमें अभी पता करना है रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। मगर मेरे सखा, रसायन विज्ञान के महत्व को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जी हाँ, आज के इस सेगमेंट को, इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मिलूंगा अगले सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।